भी दे सकते हो, लेकिन दी नहीं हुई तो आप दे सकते हो कोई सी भी। दूसरे नंबर पे हीट। हीट क्या है? एनर्जी है, हीट जो आती है। अच्छा, अगर ये आप फिगर देखो, इससे कुछ समझ आ रही है आपको? अच्छा आपको नजर, अच्छा ये जो है ना, आपको आग जो है, फायर, आग जो है, इससे हीट लगती है आपको? अच्छा, सूरज से। अच्छा, उसके बाद दो पत्थर आपस में रब करो, या अपने दो हैंड्स को रब करो, क्या होता है? सर्दियों में जब आप हाथ मलते हो तो वो भी एक हीट की नेचर है। नेचर का मतलब किस तरह की हीट है? आप गर्म रॉड को पकड़ते हो तो गर्म रॉड को क्या वो सूरज है? तो वो भी एक नेचर ऑफ हीट है। इस तरह बिजली है, करंट है, जिस चीज में करंट गुजरता है वो गर्म हो जाती है। जिस तरह बल्ब है, पंखे हैं, पंखे को जब आप हाथ लगाते हो गर्म नहीं होता? तो वो भी नेचर ऑफ हीट, यानी कि नेचर ऑफ हीट, वो हीट किस तरह की है, वो हीट उसकी नेचर क्या है। दूसरे नंबर पे मोड्स ऑफ ट्रांसफर। पहले तो बताओ ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? बस यही ध्यान में रखना है। ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। जिस तरह हमारे ट्रांसफार्म होती हैं, गाड़ियां होती हैं, वो आपको उठाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती हैं, ऐसे करती ना बसें। अब आप बताओ, मैंने यहाँ पे, चलो ये फिगर देखो, इससे आपको आइडिया होगा। ये नजर आ रही है आपको? अब ये आग जल रही है, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको आग? चलो अच्छा, मैं कहता हूँ आपको, यहाँ पे आग जल रही है, मैंने इस कॉर्नर पे रूम पे आग जलाई, लेकिन अगर आप वहां बैठे हो, आपको वहां पे भी हीट लग रही है कि नहीं? नहीं लगती? क्या कमरा गर्म होता है कि नहीं? होता है गर्म। किस वजह से होता है बेटा? उसके अंदर आपकी रेडिएशन भी आ जाएंगी, रेडिएशन भी आ जाएंगी। उसकी दो तीन वजूहात हैं, अब मैं बताता हूं वन बाय वन। मूड ऑफ ट्रांसफर, जहां पे इस कॉर्नर पे आपने आग गर्म की, आग गर्म करने से क्या, जो आग का जो ऊपर एयर होगी, क्या वो गर्म होगी? हो जाएगी गर्म। गर्म होके वो एयर कहां से होगी? इस जगह से उठ के। असल में आपको जो हीट मिल रही है वो किस फॉर्म में मिल रही है? गर्म हवा की वजह से। आग ने हवा को गर्म किया और हवा ने आग को गर्म किया, यानी कि हवा जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो हवा की वजह से हो रही है। पहली बात समझ में आई? दूसरी बात आपकी होती है रेडिएशन। सूरज से जो रोशनी आ रही है वो रेडिएशन वेव की शक्ल में आ रही है। ये पूरा चैप्टर है 10th के अंदर, पहले 2 या 3 चैप्टर यही है रेडिएशन पे, वेव्स के ऊपर ही, हम तब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो रेडिएशन की शक्ल में इसमें से शुआएं निकलती हैं, रेडियो वेव्स, मोबाइल की वेव जिस तरह होती है, इसकी भी वेव्स होती हैं। माइक्रोवेव कभी सुना है आपने? घर में पड़ा हुआ है? उसके अंदर चीजें गर्म करते हो तो क्या उसमें आग लगती है? वो सालन गर्म किस वजह से होता है? वो हीट कहां से आती है? माइक्रोवेव। यानी कि वहां पे माइक्रो का मतलब बड़ा, वेव यानी बड़ी वेव, यानी कि वो जो चीज गर्म हो रही है ना आपकी, वो वेव उसके ऊपर गिरती हैं और उस वेव में एनर्जी होती है और वो उस चीज को, ये भी ट्रांसफर हो रही है हीट रेडिएशन के जरिए, सूरज से हमारे तक आ रही हैं। अच्छा, अगर आप लोहे को गर्म करते हो, राड को, आप तो एक सिरा गर्म कर रहे हो, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, ये रेड हो रहा है, ये एक सिरा गर्म करते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है? तो ये भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। भी मैं अभी नहीं समझाऊंगा, ये आपका आखिरी चैप्टर है 9th का, तब जाके मैं तफसील समझाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे बताने का मेरा मकसद है कि हीट ट्रांसफर होती है, इसे बोलते हैं मूड ऑफ ट्रांसफर। हीट को ट्रांसफर करने के 3 तरीके हैं, कौन कौन से? कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन का मतलब हवा की वजह से, रेडिएशन की मतलब शुआएं वेव की वजह से, और कंडक्शन का मतलब लोहे के रॉड का एक सिरे से दूसरे सिरे का गर्म हो जाना। यहां तक क्लियर होगी बात? पहला क्या था?
नेचर ऑफ हीट, कि हीट पैदा कौन सी किस्म की हो रही है। दूसरा क्या था, मूड ऑफ, कि वो एक जगह से कैसे ट्रांसफर हो रही। तीसरे नंबर पे उसके असरात आप पे होंगे, अगर लकड़ी को हीट पकड़ ले तो लकड़ी को जला देगी, उसको राख में और कार्बन डाई गैस में चेंज, धुएं में चेंज कर देगी। समझ तो नहीं आ रही ये बातें मेरी, नहीं आ रही, यस कह रहे हो आप। तो इसको दोबारा देखो, हीट क्या है, वन बाई वन पढ़ो। हीट, नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट। इन तीन बातों को अपने माइंड में रखना है। ये बातें रखोगे तो आपको डेफिनेशन खुद ब खुद याद हो जाएगी। अच्छा जी, हीट का ये मैं समझा चुका हूँ पहले ही ऑलरेडी आपको। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड आ गया साउंड। साउंड क्या होता है, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स। अच्छा, एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स क्या होता है, कहता है कि जो आपकी साउंड्स होती है ना, ये आपकी वेव की शक्ल में होती है। अब देखो, आपकी एनर्जी भी वेव की शक्ल में आ रही है, हीट, रेडिएशन। अब आपकी जो आवाज़ मैं बोल रहा हूँ आपके कानों तक जा रही है, मेरे बोलने की वजह से हवा के अंदर वेव्स पैदा होती हैं, और वो वेव्स आपके कानों तक पहुंचती हैं, कानों के पर्दे से टकराती हैं, और उसके साथ ही लिक्विड पड़ा होता है, उसके साथ वो दिमाग तक जाता है, फिर वो आपकी आवाज़ की पहचान होती है। अगर मेरे बोलने और आपके कानों के दरमियान हवा ना हो, एयर ना हो, तो क्या होगा, मेरी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहाँ पे वेव भी नहीं पैदा होंगी। तो इसका मतलब फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव का क्या है, कि ये हमारी असल में वेव्स हैं। आवाज़ जो है हमारी, ये आपके 10th के अंदर पहले 2 चैप्टर यही हैं, वेव्स के ऊपर ही। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने ना डेप्थ में पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत। ये बात समझ में आ गई, ये सिंपल आपने याद रखना, ये आवाज़ क्या है हमारी, वेव्स है। अच्छा, देयर प्रोडक्शन, ये पैदा कैसा होती हैं, बता सकता कोई कैसे पैदा होती हैं, आवाज़ कैसे पैदा होती है। मैं अभी बता चुका हूँ वैसे, नहीं आवाज़ कैसे पैदा होती है वो तो पहचान है ना इसकी। वेव क्या था, मैंने अभी बताया, मैं जब बोल रहा हूं तो क्या पैदा हो रही है, वेव, वाइब्रेशन पैदा हो रही है। क्या पैदा हो रही है, जब भी कोई जिस्म, जब भी आप दरवाजे को कभी नॉक किया आपने, अब देखो ये स्पीकर नजर आ रहा है आपको, इस स्पीकर जब चलता है, स्पीकर वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट का मतलब पता है, आगे पीछे हरकत करना। आवाज हमेशा तब पैदा होती है जब आपकी कोई भी चीज वाइब्रेट करती है, तो उससे वेव, यानी कि सिंपल लफ्जों में, प्रोडक्शन, आवाज कब पैदा होती है, कोई चीज जब, जब भी कोई चीज वाइब्रेट करेगी तो क्या पैदा होगी, वेव पैदा होंगी। यहां तक क्लियर होगी बात। आप ढोल बजाते हो तो ढोल के अंदर वो होती है ना, कोई भी चीज जब आपकी वाइब्रेट करेगी तो उसके अंदर आवाज पैदा होगी। प्रॉपर्टीज, साउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जो मैं चंद एक बताता हूँ आपको। एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अब देखो ये आपको नज़र आ रही है, कश्ती नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये अक्सर ना भला क्या होता है, ये जो कश्ती है ना, आपने समंदर की गहराई मालूम करनी है, तो हम क्या करते हैं, वेव्स को भेजते हैं ज़मीन के नीचे, वो वेव्स जाती हैं ज़मीन से टकराती वापस आती हैं, और उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये भी आपका ना 10th के अंदर पूरे न्यूमेरिकल्स हैं, ये इंशाल्लाह वहाँ मैं समझाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, उस समंदर की गहराई निकाल लेते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट है कि यानी कि आप वेव के जरिए समंदर की। अच्छा, इसके अलावा ये देखो, रडार का सुना है आपने, कि जहाज कितना दूर है, कोई हमारे ऊपर हमला कर रहा है, कौन सी चीज़ आ रही है, वो क्या करती है, रडार वेव भेजती हैं, वो उसे चीज़ से टकराती हैं, टकरा के क्या होती हैं, वापस आती हैं, तो वो उसका पूरा इमेज बना देती हैं। यानी यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपने ये देखो, ये है हमारी चमगादड़, बैट, इसका पता है इसकी आंखें नहीं होती,
तो ये किस तरह मुड़ जाती है? ये अपने मुंह से एक खास किस्म की इको आवाज निकालती है, वो टकराती है, टकरा के वापस आती है और क्या पैदा होती है? वेव्स के जरिए वो पहचान लेते कोई चीज मेरे आगे है कि नहीं। क्या है? एप्लीकेशन, इस्तेमालात, प्रॉपर्टीज उसकी, किसकी? साउंड की। साउंड अल्लाह ताला ने कोई भी चीज वैसे पैदा नहीं की, हर एक की कोई ना कोई रीजन है। तो ये साउंड की समझ आ गई सबको? अच्छा, लास्ट रह गया जी हमारा लाइट। अच्छा, लाइट, लाइट को उसने ऑप्टिक्स बोला है, क्यों बोला है, कोई बता सकता है? ऑप्टिक्स। अच्छा, अंधेरा हो कमरे में, क्या आपको चीज नजर आएगी जब रोशनी हो जाएगी? तो क्यों ऐसा होता है? गुड, शाबाश। लाइट जो होती है उस चीज से टकराती है, वो टकरा के आपकी आंखों में पड़ती है, तो आपको वो चीज नजर आती है। कोई भी चीज जो आपको नजर आती है ना, अब लेट कर लो कोई कलर रेड है, वो रेड क्यों है? जब वो चीज टकराती है रेड कलर के साथ, वो लाइट के अंदर ना होते हैं 7 कलर, सारे कलर ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो, वो जिसम जज़ब कर लेता है। सिर्फ रेड लाइट टकरा के वापस पलटती है, और क्या होता है? हमारी आंखों में वो रेड कलर नजर आता है। इसी तरह लाइट की वजह से हमें हर चीज नजर आती है, अगर लाइट नहीं होगी तो हमें चीजें नजर, और इसे बोलते हैं ऑप्टिक्स। अक्सर आप दुकानों पे जाते हो, आंखों वाली जहाँ पे ऐनक लगवानी हो, उसका नाम क्या होता है? ऑप्टिकल शॉप। क्या होता है उनका नाम? अब समझ आ गई ऑप्टिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका ताल्लुक, उसका रिलेशन लाइट के साथ है, उसका रिलेशन। अच्छा, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगर आप देखो लाइट, ये नजर आ रहा है आपको, एक साइकिल पे लड़का आ रहा है, हमारी आंखों में अल्लाह ताला ने लेंस लगाया हुआ है। ये भी हमने 10th के अंदर 3rd या 4th चैप्टर है, वो पीछे हमारे रेटिना के ऊपर इमेज बनाता है, फिर वो हमें साइकिल नजर आती है। ये सारी कहानी इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, उसके प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, ये देखो, ये लाइट है, प्रिज्म में से गुजर रही वाइट लाइट। मैंने कहा ना कि वाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, तो ये प्रिज्म बता रहा है, और हर एक की वेवलेंथ मुख्तलिफ होती है, हर एक की मुख्तलिफ होती है। तो ये लाइट्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर कौन सी वेवलेंथ कम है, कौन सी ज़्यादा है, कौन सी, किसकी एनर्जी कम है, किसकी ज़्यादा है, ये सारी इसके अंदर आती है। वर्किंग, वर्किंग मैंने बता दिया कि हम इसको लेंस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, कोई और ऑप्टिकल चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो किसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, लेंस या ग्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं। यहाँ तो कोई क्वेश्चन, किसी को कोई बात समझ ना आई हो?